ठीक, चलो। डिटरमिनेंट पे एक लेक्चर हमारा हो गया था, अब ये सेकंड लेक्चर है, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। एक तो ये डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। दूसरा डिटरमिनेंट है LMN XYZ PQR। तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले लेते हैं इसकी फर्स्ट रो और इसकी लेते हैं, इसकी भी फर्स्ट रो लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे A1 का L में, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, फिर प्लस सेकंड B1N प्लस C1N। इसी तरह फर्स्ट रो और यहां लेंगे इसकी सेकंड रो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। फिर लेंगे ये फर्स्ट रो और इसकी लेंगे थर्ड रो A1P प्लस B1Q प्लस C1R। ये आ रहा है तुम्हारे सब में? हाँ वो आ जाएगा, तो उस मतलब वैसे ही तुम्हें और भी आ जाएंगे अपने सब्जेक्ट। अब ये लेंगे फर्स्ट, अब लेंगे सेकंड रो, तो फिर फर्स्ट रो से शुरू करेंगे, जैसे A2L प्लस B2M प्लस C2N। तो ये ऐसे है ना, ये रो और ये यहाँ ये रो। जब सेकंड से शुरू करेंगे तो सेकंड रो में लिखना शुरू करेंगे। ये तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई, तो सेकंड रो फर्स्ट रो से करेंगे, फिर सेकंड रो का सेकंड से करेंगे A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। अब इसका करेंगे इससे सेकंड रो, ये लेंगे थर्ड रो A2P प्लस B2Q प्लस C2R। हाँ तो आ गया होगा सब में। अब आगे लेंगे थर्ड रो, तो इसके नहीं लिख रहा है, उधर जगह कम पड़ी है ना थोड़ी, ये वाले लिखेंगे। तो जैसे सेकंड रो का ये एक ही लिख देना है A3L प्लस B3M प्लस C3N, ऐसे ये लिख देंगे, ऐसे ही आ गया। मतलब सेकंड रो थर्ड रो का सेकंड से, फिर थर्ड रो का थर्ड से। अब हमने जैसे कि कितने प्लस में ये तीन एलिमेंट हैं, जैसे ये प्लस ये प्लस ये। अब हम ये बता रहे हैं कि मैं कंडीशन में ऐसे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसमें एक एक टर्म, अगर हमारी दो टर्म है, जैसे देखो यहाँ देखो, इसी को ही देख के समझा रहे हैं। जैसे ये है A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये 0 0 0, फिर LXP MYQ और 0 0 0, जैसे ये है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे तीन टर्म आ रही है प्लस में, तो अब कितनी आएंगी? जैसे ये लेंगे तो 2 आएंगी। तो A1L B1M। देखो पढ़ने का तरीका तो यही होता है कि आज ये लास्ट चल रहा है डिटरमिनेंट का, जबकि शुरू से चल रहा होता तो एक बार को समझ में भी आया था। अगर तुम आज जैसे अचानक आए हो और ये लास्ट लेक्चर चल रहा है डिटरमिनेंट का, तो तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब पढ़ना तो कहीं से भी शुरू कर दो, किसी भी उसमें जाके बैठ जाओ। अगर कोई टीचर ऐसा होगा ना जो कायदे समझाने वाला होगा, तो कहीं से भी समझ में आ जाएगा। अब तुम जैसे ही बता रही हो खुद ही, और जो तुम्हारे उससे कोई मतलब भी नहीं है इसका सिविल वगैरह से,
तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये हम इस तरीके से समझा देंगे तो तुमने पहले कभी डिटरमिनेंट सुना भी ना हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि जैसे ये टॉपिक है डिटरमिनेंट का। अब क्या आएगा आगे a1x, हाँ ये तो फर्स्ट में ही रहेंगे प्लस b1 बाई ऐसे आएगा। तो अब हम केवल ये समझाना चाह रहे हैं तुम्हें कि जैसे यहाँ 50 टर्म प्लस में मतलब दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यहाँ है दिस इनटू दिस प्लस दिस, ऐसे ही मतलब दो का प्रोडक्ट प्लस फिर दो का प्रोडक्ट। तो जैसे ये ऐसी टर्म है ना तो डिटरमिनेंट में जैसे ये पूरी रो 0 है 0 0 0 तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसे इसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो ऐसा कोई डिटरमिनेंट है ना जिससे a1l ये दो का प्रोडक्ट और ये फिर प्लस फिर दो का प्रोडक्ट, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0 होगी। जैसे ये रो है ना इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। वैल्यू निकालना नहीं समझा रहे हैं अभी, जैसे वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इधर ये भी 0 ये भी 0 और इधर ये डिटरमिनेंट होगा। तो ये तीन टर्म नहीं होती कंपटीशन में जो लास्ट कॉलम में 0 है। अगर सपोज दैट 0 हमारे सेकंड में जैसे ये कॉलम है कोई सा भी कॉलम हो पूरे कॉलम में 0 0 0 होना चाहिए। पूरे में नहीं हो, फर्स्ट मतलब फर्स्ट रो में हो, सेकंड रो और थर्ड रो में कुछ ना कुछ एक वैल्यू एज लाइक a1 b1 एंड 0 a2 b2 0 a3 b3 पर c3। हाँ तब तो निकालनी पड़ेगी, तब उस केस में हाँ उस केस में निकालना पड़ेगा। लेकिन पूरी रो तो ये कहलाती है जैसे 0 0 0 ऐसे होता जी फर्स्ट में होता या सेकंड रो में होता या तीनों जगह होना चाहिए या थर्ड रो में या कॉलम में हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। तो इधर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो अब हम तुम्हें क्वेश्चन में लगभग कंपटीशन में ये है कि अब ये था मेन कुछ नहीं करना ये सब, ये है ना दो का प्रोडक्ट प्लस दो का प्रोडक्ट, ऐसे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर पूछी हो तो वो 0 हो जाएगी। अब हम तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसी तरह कंपटीशन की भी तैयारी होती है। तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं, हाँ तो एमसीक्यू अब तुम ट्रिक समझ लो, चाहे इसमें समझो या सिविल में समझो, ये उसमें काम में आ जाएगी। 5 तारीख के आईसीआर का एग्जाम उसमें आएंगे हैं आईसीआर का एग्जाम में आएंगे डिटरमिनेंट्स टॉपिक। नहीं हम ट्रिक बता रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन में अप्लाई करो तुम्हें सिविल में भी ऐसी ट्रिक्स होंगी। हाँ तो मेन चीज ये थी कि लास्ट में ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव के लिए ध्यान रखना है, दो का प्रोडक्ट प्लस दो का प्रोडक्ट इसकी वैल्यू पूछिए सीधे 0 वाला ऑप्शन होता है, ये तुम्हें नोट करना है। जी मुझे कर लिया ना। अब मेन चीज ये थी, ठीक है, ये तो सब तुम्हें समझाने के लिए बताया था। मेन चीज ये थी कि दो का प्रोडक्ट प्लस दो का प्रोडक्ट तो सारी ऐसी होंगी प्रिंटर सभी, तो उसकी वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी। और इसको बता रहे हैं कैसे अप्लाई करें। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी वैसे, 11th का होता है डिप्लोमा में 11th का होता है। हाँ एक फर्स्ट ईयर में आता है ना, तभी तो पढ़ाना मैंने तभी तो याद है मुझे थोड़ा बहुत। अब एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यह डिटरमिनेंट 1
कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस गामा माइनस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, 1 कॉस गामा माइनस बीटा। ये आजकल हमारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, इनसे कई चीज़ तो मतलब वो चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी सब्जेक्ट। इसमें इसका फॉर्मूला पता है, कॉस एक्स माइनस वाई का, जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, मतलब दोनों के कॉस लिख दो अलग अलग और प्लस फिर लिख दो साइन, साइन बीटा साइन अल्फा। तो अभी जो हमने समझाया था यहाँ वैसे आ गया, 2 का प्रोडक्ट प्लस 2 का प्रोडक्ट। तो तुम्हें अगर एक टर्म का पता है कि ये चेंज होगी तो सभी हो जाती है, जैसे ये भी हुई है, फॉर्मूला खोलोगे तो 2 का प्रोडक्ट प्लस 2 का प्रोडक्ट, ये सब वही है। अब तुम्हें 1 का डाउट होगा 1 को कैसे लिखेंगे, तो 1 को भी लिख सकते हैं जैसे साइन एल, जैसे ये लिख सकते हैं, नहीं जैसे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ 1 होता है ना, तो 1 को भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें बस ये एक टर्म का पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 0। और तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं यहाँ पे, ये तो हमने उससे बता दिया, मैंने समझाया था। एक ट्रिक ये भी है कि तुम अल्फा 30 बीटा 60 और गामा 90 लेके कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इन पे वैल्यू पता होती है ना। देखो जैसे 1 और कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो कॉस 30 ये क्या आएगा, ये आएगा 90 माइनस 30, हाँ तो कॉस 60। ये देखो ये ट्रिक दूसरी है, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो पीछे बताई कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन तुम्हें पता है अगर माइनस करने पर एंगल 30 आ रहा है 60 आ रहा है, उनकी वैल्यू हमें पता होती है 30 60 45 की। अगर 5 में आ जाए 35 65 तो फिर वहां का पता होगा। नहीं ये तो तुम्हें अपने आप पुट करनी है ना वैल्यूज, ये तो हर वैल्यू के लिए सही है, किसी भी वैल्यू के लिए। तो ये तुम्हें अपने आप ऐसी बनानी पड़ेगी कि जैसे ये माइनस ये करके उसकी वैल्यू बताओ, जैसे 30 60 45 इनकी तो पता है और 90 की, तो हमने इस तरीके से ले लिया है। तो कॉस कितना आएगा यहाँ 30 हो जाएगा, होगा तो माइनस 30, लेकिन कॉस में फर्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा कॉस 30, ये है 60 cos 60 हो जाएगा, कॉस 60 ये हो जाएगा 30, ये जाएगा 30 और ये मान। अब इसकी वैल्यू निकाल लो ये, हाँ अब इसकी भी हम बता रहे हैं, अगर ये तुम्हें याद ना है ना, ये जो ट्रिक बताई थी वाली, इससे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। cos 60 की वैल्यू भी 1/2, cos 60 की √3/2, 1 √3/2, 1/2 √3/2 1। अब इसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना आता है, करते तो ऐसे ही पहले लिखेंगे 1, ब्रैकेट में आएगा इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 3/4, फिर ये लिखते हैं माइनस का, इसके साथ आता है मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो √3/2 माइनस √3/4, जिसका मल्टीप्लाई हम बाहर लेते हो उनको छोड़ के बाकी दोनों का लेते हाँ जैसे कि ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये बाहर निकाला तो ये रो निकाल दो, ये कॉलम 4 थे इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, फिर प्लस के 1/2 और 3/4 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2
ये कितना आ गया हो जाएगा 1/4। 1/4। ये कितना हो गया, 2/4 ये √3/4 आएगा, ये सॉल्व के √3/4 आएगा क्योंकि 4 एलसीएम लेंगे ना नीचे। ठीक है। तो हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 3/4 और ये √3 तो 3/8 3/8 ये कितना आएगा ये हो जाएगा 1/4। 1/8 अब इन 8 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 2 -3 + 1। 0/8 आ जाएगा। हाँ तो देखो ये दूसरी ट्रिक हो गई। किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें नहीं ध्यान आ रहा तो ये भी लगा सकते हो। तो ये तो पहली ट्रिक थी कि 2 का प्रोडक्ट प्लस 2 का प्रोडक्ट अगर ऐसा बन रहा है, ये में देख लो वैसे इनको बन रहा है तो 0, डेट वैल्यू 0। दूसरी ट्रिक ये है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जेई में होंगे कहीं थीटा बीटा हो या कुछ ऐसा हो तो वैल्यू अपने आप एज्यूम करके वो कर सकते हो। जैसे ABC होते हैं प्रॉब्लम्स में वो भी बताते हैं। सर एक बात और, जैसे कि आपने यहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा में गिवन है वैल्यू, अगर सपोज दैट यहाँ पर एंगल ऑलरेडी डिसाइड कर दें हम लोग 85 95 तो फिर उस केस में ऐसा बनता है कोई क्वेश्चन? नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। देखो हम तो बता रहे हैं, देखो एंगल ले लो AB कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, जैसे ये तो ये क्वेश्चन था sin cos के अल्फा। ये देखो ABC में वैल्यू अब ट्रायंगल का एंगल है तो 30 60 90 लगे ये है क्योंकि ट्रायंगल का एंगल है तो sin तो वो 20 में काम में आ रहा। राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है तो 20 से हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल इक्वल ले लेना 45 45 और 90 इक्विलेटरल है तो 60 ABC 60 हो जाएंगे। तुम्हारे रीजनिंग में क्या क्या आएगा? हमारे में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग रहती है उसमें, और ब्लड रिलेशन रहता है, वेन डायग्राम, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, ये तो मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी अकॉर्डिंगली। क्या 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 पढ़ रहे हैं तुमने? रीजनिंग और रीजनिंग पढ़ी थी मैंने, वहाँ पॉलिटी वगैरह ये सब पढ़ी थी, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं हो पाती है ना, और वहाँ थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। जैसे वो लोग पढ़ाते हैं SI को देखते हुए, और मेरे में इतना हायर स्टैंडर्ड इसका नहीं आता। अरे तुम्हारा हो जाएगा, हमारा तो हमारी टीम में ध्यान नहीं देता। पूछा ही नहीं ना मैंने कभी, अंकल से पूछा, वही बता देते कि आपका सजेस्ट करते हो कि उनको बताओ ना। नहीं हम करवा देंगे। कब है एग्जाम? एग्जाम अभी तो फॉर्म भी नहीं भरेंगे, लेकिन हाँ निकलेंगे फॉर्म तो। लेकिन हाँ DSSB और RSSB के एग्जाम है, मई में है एक तो राजस्थान जेईई का, और एक अप्रैल में है। हम करवा देंगे। सर आप फिर मुझे कब बताएंगे? हम तुम्हें कल बात करके बता देंगे, अभी बात करके बता देंगे पैसे बात। तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा। नंबर 089 235 293 2। ध्यान से बात करने के बाद सर आप किस टाइम फ्री रहते हैं? मैं किस टाइम ये बता देना। यहाँ वो अभी मैंने ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन तक अटेंड करी थी क्योंकि तुमने नहीं करी है बस। वो तो आप मुझसे मैं पूछने से आप किस टाइम फ्री रहते हैं कि आपकी कोई क्लास वगैरह ना? 10-11 बजे सुबह। ये कहाँ तक बता दें? ये 1 = यहाँ तक हो गया। हम ये बता रहे हैं जैसे तुम्हारे कोर्स में सपोज ये नहीं है डिटर्मिनेंट्स, लेकिन ये चीज तुम अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। नहीं ये चीज़ आती है सर, डिटर्मिनेंट्स आते हैं AMA BE के एग्जाम में आते हैं, उसका भी तो एंट्रेंस होगी। अब हम तुम्हारे नहीं हम कहते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट वगैरह, तो उसमें तुम अपने आप बना के देख सकती हो कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन है ना उसमें भी आता है ये सब कि
अगर इतने का एंगल हो तो फिर क्या रहेगा, स्लोप वगैरह बहुत सी चीजें रहती है उसमें। सर्वे में भी तो काफी चीजें होती हैं। अब तो हम सिविल इंजीनियरिंग तो भूल गए, मैथ्स पढ़ाते। सर आपने उसको छोड़कर इसका कैसे आप चूज कर लिया? जब सिविल में गवर्नमेंट जॉब वगैरह थी नहीं, जब आपने मतलब किया ओवर सैचुरेशन हो रहा था, जैसे वैकेंसी कभी किसी करते थे प्राइवेट में, हाँ पूरी तरीके से बात करते थे। एक प्रॉपर्टी और एंड value of determinant of odd order matrix, नोट कर लिया ना जी। of odd order skew symmetric matrix। is 0। ये तो हम खैर ये जो लिखा है ये तो टिपिकल सा लग रहा होगा, ये है क्या, जब समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, हाँ मैट्रिक्स का साइन ये होता है, डिटरमिनेंट का ये होता है, सीधे सीधे बना देते हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ब्रैकेट से बना देते हैं, ये बस मैट्रिक्स है, लेकिन लिखते हैं ऐसे ही एलिमेंट्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में तो 0 0 0 होता है, ये डायगोनल कैसे कहते हैं, इसे कुछ नहीं कहते इधर से, इसे ही कहते हैं मेन डायगोनल, बस एक ही होता है, मतलब उसकी तरह नहीं है रेक्टेंगल में जैसे दो होते हैं, एक ही डायगोनल होता है, इसे मेन डायगोनल कहते हैं। तो इसमें तो 0 0 0 होता है, और यहाँ a है तो यहाँ होता है -a, यहाँ a है तो यहाँ होगा -a, मतलब इनमें देखना बस, जैसे यहाँ b होगा तो यहाँ होगा -b, मतलब इन दोनों में देखना है ऐसे इन्हीं प्लेस को देखना बस, और यहाँ c होगा तो यहाँ होगा -c। तो जैसे ही तो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू होती है कि तुम वैल्यू बता दो 2 है 3 है 4 है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। जैसे इसका मतलब क्या है, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना दो, मतलब मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट का साइन बना दो। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, जैसे अभी बताया ना वैल्यू निकालना है, हाँ तो 0 आएगी। नहीं ये बताया था ना, यहाँ 0 0 0, जो यहाँ उसका साइन चेंज करके यहाँ, जो यहाँ उसका साइन चेंज करके यहाँ, जो यहाँ उसका साइन चेंज करके यहाँ, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तुम्हें तो ये समझना है बस, आज का ही बस, आज से पहले का भूल जाओ, आज से बात का भूल जाओ कि आज हमने आ गए हैं। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। इसको भी सर ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने डिटरमिनेंट इससे पहले वाले को किया था। इसकी तो वैल्यू निकालनी है, हाँ वैल्यू ऐसे निकाल लेना, जैसे बताया था 0 ही आएगी, आती है वो, ऐसी की वैल्यू निकालनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फिक्स है ना रिजल्ट, हाँ ऐसे निकाल लेंगे तो 0 आएगी। वैसे हम देखने के लिए तो बच्चों को ऐसे बता देते हैं, डिटरमिनेंट में ज़्यादातर की वैल्यू 0 ही होती है, ये क्वेश्चन होते हैं ना, हमने कहा कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा तो 0 मार्क करना है।
बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में हमने कहा तुम्हें प्योर जैसे वो लगाना है, गैस करते हैं ना, प्योर गैस, तो उसके लिए जीरो वाला ही 99% सही होगा। देखो आज भी वो करना है, ज़्यादातर यहाँ से जीरो जा रहा है, तो कंडीशन में आएगा क्वेश्चन में। देखो एक यहाँ देखो, जैसे ये आ गया x, ठीक है। प्रॉब्लम में अगर x आता है तो तुमने ये तो करा होगा, जैसे ये जो इक्वेशन है इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये तो करा होगा। हाँ, क्योंकि जब वैल्यू जीरो हो जाएगी ना कोई सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब LHS RHS इक्वल हो जाएंगे, जैसे 3 यहाँ रखते हैं तो 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, वो सॉल्यूशन होता है। अब जैसे ये वही इक्वेशन तो ऐसी ही है, लेकिन ये बस लिखित डेवलपमेंट में कैसे पहचाने ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x आ रहा है, तो ये इक्वेशन है, x नहीं आ रहा तो ये सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो x की क्या वैल्यू रखते हैं कि ये 0 हो जाए। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ ए, तो x वैल्यू 0 रखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से पहचान हो रही है 0 0 0, ऐसे वैल्यू अगर 0 रख दे तो ये तो 0 0 0 है ही, यहाँ तो खैर नहीं रहेगा, यहाँ 0 करना है तो माइनस से प्लस है, माइनस बी प्लस बी और माइनस ए प्लस ए, तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, अब वैल्यू 0 हो रही है, x वैल्यू क्या रखना है, लेफ्ट साइड 0 हो रही है 0 पे, तो ये होती है ट्रिक्स। अब इसमें कहीं हमें सॉल्व करना पड़ा, और अगर हम ये सॉल्व करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि डिटरमिनेंट के लिए ऐसे नहीं निकलती, 0 greater than 0 को चलो इसका साइन चेंज करते, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, फिर ये पे ये और ब्रैकेट में आता है ये इनटू ये माइनस ये, इस तरीके से आता है। तो ये होती है ट्रिक्स जो कंपटीशन में काम में आती है, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तुम्हारा टेक्निकल हो या किसी और का हो। तुम्हारा कोई पिछला पेपर है, हमें एक बार दिखा देना जरा। नहीं टेक्निकल से कोई सा भी जिसमें सब चीजें आती हैं। ये नोट कर लो पहले, ये कर लिया सर मैंने। और ऑर्डर का मतलब जैसे 3 क्रॉस 3 था इसका ऑर्डर, तो ऐसी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। पेपर होगा तुम्हारे मोबाइल में कल, CPW का है, CPWD का है, वैकेंसी अभी लिख लेनी है, वैकेंसी उसमें नहीं, पुराने पेपर था इस वक्त, उसमें वैकेंसी RRB JEE वाले में 400-500 है। नहीं जिसमें वैकेंसी तुम्हें उम्मीद है ना, जिसमें आ रही है वही पेपर निकालना, जिसमें तुम्हें ये उम्मीद है उसमें वैकेंसी आ रही है, जो तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम देना है उसका कोई पेपर मिल जाए तो। सर SSC JEE के थ्रू तो हमें CPWD PWD यही मिल जाएगा, तो उसके तो एग्जाम सेम ही रहते हैं। हाँ वही, मतलब तुम्हें जो लगे कि हाँ इन जैसे ही आएंगे क्वेश्चन लिखना है। SSC JEE का ही नहीं है सर। वो अलग अलग होंगे ना, जैसे टेक्निकल का अलग होगा। हाँ उसमें है, सब क्लियर है उसमें कि वन पोर्शन इज फॉर रीजनिंग, सेकंड इज GIS एंड थर्ड इज टेक्निकल। दिखा दो
मोबाइल पे भेज देना, क्योंकि हम लोग तुम्हारा पता करके उन्हें एक चीज़ दिखा दोगे जो टीचर है इससे रिलेटेड। पूरा एग्जाम रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये तो हमें पता है इतना तो सॉरी सर, नहीं नहीं, मतलब हम जैसे ये सब्जेक्ट पीडीएफ पहले जूम हो सकती है बस। परसेंटेज का क्वेश्चन है ना ये वाला। हाँ रीजनिंग में जो आता है। कितने क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में? रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रीजनिंग, 50 क्वेश्चन फॉर जीके, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड करंट सब चीज़ रहता है उसमें। तो वो तो मार्क्स गेनिंग वाला पोर्शन हो जाता है, जिस बच्चे की सारी चीज़ें ये क्लियर होंगी और वो कर सकता है। बाकी 100 मार्क्स का टेक्निकल रहता है, जो हमने डिप्लोमा सब्जेक्ट्स पढ़े थे। जीएसटी में वैसे करवा देंगे, वहाँ होती है तुम्हारे घर के पास ही है एसएमबी कॉलेज में। वहाँ कहाँ बोला कि किसी ने बोला कि तो नहीं वहाँ जाने की, वहाँ जा नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। अरे हो बात करो, आप बात कर लेंगे तो फिर बात ही हो जाएगी तो तुम्हारी डिग्री में जीएस तो वहाँ से हो जाएगी। जब निकल आना। मुझे प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली, मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है। मेरे कौटिल्य में जब 1 साल हो गया था मुझे वहाँ पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर है, बट मुझे प्रैक्टिस करनी है और जो मैं घर पे नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा कंपटीशन होगा तो मैं ज़्यादा चीज़ों को देख पाऊँगी, नहीं तो अदरवाइज घर पे तो टेक्स्ट बुक पे कितने भी टेस्ट लगा लो फिर वही रहता है ना कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे वो चीज़ क्लियर करनी थी बस। बाकी भेज देना हमारे स्कूल पेपर। ठीक है, आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना जो हाँ। आपने दिया, मैं भेज दूँगी। नाम डाल देना अपना, वो देखो कि 1 मिनट अभी। हाँ दो क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जीपी के बारे में बताया। जीपी की होती है, देखो जीपी होती है मतलब पहली टर्म तो कुछ भी लिख दो, जैसे ए लिख देते हैं जनरली, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, फिर 8 से कर दो, फिर 8 से कर दो, ठीक है। जीपी होती है तो जीपी में होता है कि जैसे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आ रहेगा, तो थर्ड अपॉन सेकंड भी आ रहा है, ये भी आर भी आएगा। बस ये रेशो सेम आता है, जैसे सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो जैसे ये टर्म है, देखो ये तो तुम्हें पता होगा, ये एन एन टर्म बोलते हैं, जैसे ए एन, उससे नेक्स्ट ये है। तो बताओ किसका रेशो आ रहा है? लॉग छोड़ो, अभी A1 A2 A3 है, लॉग छोड़ दो, AN और AN+1 है, तो किसका सम आ रहा है? वो किसका रेशो आ रहा है? ये AN है, ये नेक्स्ट है, +1 मतलब नेक्स्ट टर्म हो गई, AN+1 और AN का रेशो आ रहेगा। हाँ नहीं, अभी हमने लॉग नहीं लिया है। अब देखो लॉग में एक फॉर्मूला होता है, लॉग और माइनस लॉग अगर करते हैं ना, लॉग माइनस लॉग, जैसे ये इसमें से माइनस करें तो लॉग में ये फॉर्मूला होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हो तो लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा लॉग आर, ये आ जाएगा लॉग आर। तो अभी तो हमने तुम्हें लॉग का फॉर्मूला बताया, ये जीपी का बताया, दोनों कंबाइंड हो गया ना इसमें, जैसे कॉम्पिटिटिव में दोनों 3 टॉपिक कंबाइंड आ जाते हैं। तो अगर हम जैसे कि बताओ, इसे कहते हैं पहले कॉलम को कहते हैं C1, इसे पहले कॉलम को कहते हैं C1, मतलब C1 कॉलम 1 कॉलम ऐसे काम करते हैं कॉलम, इसको C2 इसको C3, तो इसमें ऐसे चेंज कर सकते हैं, C3 को चेंज कर सकते हैं C3 माइनस C2 में, जैसे इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ऐसी टर्म बन जाएगी और फिर ये आ जाएगा, तो ये तीनों आ जाएंगे लॉग आर। देखो ये है
ये माइनस से करके यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म और अपन में से पहले वाली, तो ये क्या आ जाएगा लॉग आर, तो कोई सी भी टर्म और उसके नेक्स्ट हो, जैसे ये माइनस ये 5 है, ये 4 है, तो ये भी लॉग आर आ जाएगा, ये भी लॉग आर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर C2 चेंज कर दे C2 माइनस C1 में, तो ये भी आ जाएगा लॉग आर, ये भी लॉग आर, इस केस में तो वैल्यू 1 हो जाएगी सर, लॉग आर। तो जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, एक प्रॉपर्टी है, और दो चेंज हो सकते हैं एक बार में, ऐसे माइनस कर सकते हैं कॉलम में से कॉलम। ऐसा फर्स्ट केस में नहीं करेंगे कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, नहीं ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी तो ये है ना कि अगर दो कॉलम एक से हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो अगर फिर हम इसमें से माइनस कर दें तो 0 0 0, हाँ तो दो कॉलम एक से होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो सभी क्वेश्चन में देखो वैल्यू 0 आ रही है, तो हम ये बता देते हैं बच्चों को कि डिटरमिनेंट का तुम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो और तुम्हें प्योर गैस करना है, जय माता दी वाला, तो 0 वाला कर देना। क्योंकि ऐसा तो करो जिसके गैस करने से 99% उम्मीद सही हो, जब 99% प्रॉब्लम में 0 आ रहा है। इसमें कहाँ तक नोट कर दिया है? सर मैं फर्स्ट ही नोट कर रही हूँ, बाकी मैं कर लूँगी, क्वेश्चन नोट कर लूँगी, आगे जाओ। सर हो गया। एक मिनट और समझाते हैं, अभी 20 मिनट बचे हैं, अभी 10 हाँ जैसे ये क्वेश्चन है डी आर इज इक्वल टू टू की पावर आर माइनस 1 3 इंटू 3 अलग है मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 की पावर आर माइनस 2 इंटू पढ़ नहीं है मल्टीप्लाई में लिखते हैं ऐसे, मतलब 2 ये ऐसे 2 इंटू 3 की पावर ऐसे है, थोड़ा जगह कम करने के लिए और प्रिंटिंग में वो प्रॉब्लम आती है ना इसमें, उसके लिए 4 इंटू 5 की पावर आर माइनस 1 अल्फा बीटा गामा टू की पावर n माइनस 1, ये नीचे है, ये तो पावर में ही है, ये माइनस 1 नीचे है, 3 की पावर n माइनस 1 तो
तो रजिस्ट्रेशन हो गया था तो तुम्हें वो नहीं पता लैपटॉप का? लैपटॉप अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अरे तुम अभी से एक बार वो कर लेती तुम लगातार क्लास करती रहती हो, रजिस्ट्रेशन तो इसमें तो है तुम्हारा, तो लगातार क्लास करती रहती हो लैपटॉप मिल जाता अभी दिलवा देती। लगातार क्लास तो नहीं कर रही। इलेक्शन से पहले बटे थे। अच्छा बच्चे थे यहाँ के बच्चों को मिले हैं। हाँ दिलवा देती तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप दिलवा दीजिएगा। देखते हैं क्या चल रहा है कुछ नहीं। हाँ इसमें ये बताना है डी आर इक्वल टू ये है द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 पर लिखा है एन डी आर, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या आएगा इसका आंसर? अरे वही आएगा 0। कोई भी सिग्मा वाला क्वेश्चन हो ना, हाँ तो डिटरमिनेंट में तो वो 0 ही आते हैं 99%। और इसमें वैसे भी आर की वैल्यू बनते रखिए तो जब किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 होगी तो 1 ही हो जाएगा। जब एक कॉलम 1 हो रहा है तो फिर 0 हो गया। आप फाइंड सही नहीं हम बता रहे हैं वैसे शॉर्टकट भी बता रहे हैं इसका सिग्मा वाले क्वेश्चन का। सिग्मा वाले भी क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है आर की वैल्यू पहले यहाँ 1 रखो, फिर प्लस आर की वैल्यू 2 रखो, प्लस आर की वैल्यू यहाँ तक रखनी। तो हम ये शॉर्टकट मेथड बताना है इसका भी, मतलब किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिग्मा वाले जो क्वेश्चन है डिटरमिनेंट में देखो कितनी 8 ट्रिक्स बता दी, 4-5 ट्रिक्स बता दी नहीं, क्योंकि कंप्लीटली पढ़ाई है एकेडमिक में तो पूरा सॉल्व करते हैं। अब ये हम शॉर्टकट ये है कि वैल्यू 2 लेना है, ठीक है? अपने आप लेना है कि 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, लेकिन उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम 2 लेना है 2 की 1 से तो स्टार्ट है। अब n कहाँ लिखा है? यहाँ n की जगह रख दें 2, ठीक है? अब सिक्का का मतलब होता है आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखनी है। जैसे पहले 1 रखनी है, हाँ और फिर रखनी है 2। अगर यहाँ 3 होगा तो d1 d2 d3 प्लस ऐसे। अब d1 का मतलब है आर की वैल्यू 1 कर दो, यहाँ आर की वैल्यू 1 तो वो तो की वैल्यू 0 यानी कि 1 हो जाए और वो 1 का इंटू 2 ऐसे भी तो होता है। जैसे कि आर की वैल्यू अगर मैं 1 रखी तो 1 माइनस तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। हाँ ये 1 ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ये अल्फा बीटा गामा और फिर आएगा आर की वैल्यू हमने क्या रखी थी? 1 रखी थी 1, तो 1 2 और ये तो सर n है ना, ये तो r है ही नहीं। नीचे वाली रो में 2 की पावर n, हाँ n माइनस n ये है, हाँ तो 2 रखेंगे n2 ना, है, हाँ तो n2 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। 3 8 and 24 3 और ये 8 और 24 हाँ सही है। अब d2 के केस में निकालेंगे तो r की वैल्यू 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2, हाँ की वैल्यू 2 रख देंगे 2, ये 6 हो जाएगा, हाँ ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4:20। ऐसे होगा ना सर? हाँ अल्फा बीटा गामा। अब n की वैल्यू क्या रखें? 2 ही रखें? n तो 2 ही है। अच्छा n 2 ही रहेगा, n तो 2 ही है, हाँ सेम ही r रहेगा। जहाँ है वो चेंज होगा, नीचे ये r था ना, हाँ n तो हमने 2 ही लिया था। तो 3 8 24 3 8 24। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो जैसे बताई थी। 1:2 ब्रैकेट में बीटा इंटू 24 8 इंटू गामा ऐसे 24 बीटा माइनस 8 गामा फिर -2 -2 24 अल्फा -3 गामा +4 8 अल्फा -3 बीटा प्लस 2 24 अल्फा -3 गामा 24 बीटा आएगा -8 गामा। अच्छा पहले उसका लेते चलो। हाँ ठीक है ठीक है मैं उसका ले रही थी सर, सॉरी। ये -6 के साथ क्या आएगा?
जैसे 24 अल्फा माइनस इसकी भी 3, निकालना है वैसी वैल्यू जैसे पहले निकाली। हाँ 3 गामा, फिर 20, तो ये हो जाएगा 8 अल्फा माइनस 3 बीटा। हाँ अब ये देखो पहले अल्फा वाली देख लो, माइनस के 48 जी और प्लस का 32। जी, और यहाँ पे हो जाएगा 144 अल्फा। क्या क्या आगे पहले अल्फा ही कर लेते हैं। जी 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 तो माइनस के तो 48 अल्फा, जी, यहाँ देखो प्लस के 32, माइनस के तो 12 हो गए अब तक। और यहाँ पे है सर, हाँ ये है। ये 144 अल्फा हो जाएगा माइनस के, हाँ एंड देन ये हो जाएगा 160 अल्फा पॉजिटिव। देखो पहले इनमें ऐसे करते हैं, ये कितना आ रहा है माइनस के 12 माइनस के अल्फा 12 और ये कितना आ रहा है प्लस के 12 अल्फा। प्लस के 12, ये तो माइनस 0 हो जाएगा। हाँ ऐसे बीटा कट जाएंगे ऐसे जी का। ठीक है। तो इसके भी दो ट्रिक हैं, एक तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादातर सिग्मा हो डिटरमिनेंट तो मुझे 0 आती है। जी अगर तुम्हें कोई डाउट हो ऑप्शन में 0 नहीं हो तो तुम ऐसे भी कर सकते किसी हो। भी एक डिटरमिनेंट को अगर हम निकाल लेंगे अगर वो 0 हो रहा है तुम हाँ एन की वैल्यू 1 भी ले सकते थे, वन भी कैसे, तो एक ही डिटरमिनेंट आता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है सर। 1 लेके भी कर सकते थे। तो ये मतलब नहीं है कि ये टॉपिक तुम्हारे कंपटीशन में है या नहीं है, सर एज पर नॉलेज मतलब ये है कि तुम्हें आज जो पढ़ा जो समझ में आया है। सर बिल्कुल आया, और आपकी ये मेरे कंपटीशन में है ये कंपटीशन में मेरा 25 का भी एग्जाम है ICAR का, उसमें आने वाला है। टेक्नीशियन 4th ग्रेड के लिए है वो जॉब, बहुत साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर है उसमें, तो उसमें आएगा ये कंपटीशन में, तो है सर। और फिर बताते हैं जी तो जिसमें सिग्मा हो डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यू 0 आती है। जी दूसरा मेथड ये है कि एन की वैल्यू लेके कर सकते हो। डिटरमिनेंट में एक कहाँ तक नोट कर लिया सर मैं लास्ट चल रही हूँ, बता दे। हो गया सर। एक डिटरमिनेंट में ये मेथड होता है, एक ट्रिक और है डिटरमिनेंट में, ट्राई टू मेक 0। कैसे बनाएंगे? हाँ अब ये इसको एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे तुम्हें समझ में आए। जब कुछ नहीं आया समझ में तो इससे भी हो जाता है। अब वो कैसे हो, अब वो एग्जाम्पल समझ में आया। If ABC are making अगर अर्थमेटिक प्रॉब्लम ये है x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+a x+b x+c is पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है -3,
तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है नन। चलो पहले तो यही हम बता रहे हैं, आज जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में पहले 0 आ रही, 0 ऑप्शन में है तो यही होगा। अब दूसरी ये बता रहे हैं कि जैसे अब एक कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये बता रहा है ट्राई टू मेक 0, इस तरह 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखो कि ये ए बी सी आर इन ए बी, तो a plus d आर इन ए बी। हाँ तो पहला टर्म तो a इसमें जब ए बी में होते हैं तो ये होता है 2b इक्वल टू a प्लस। c के प्लस जब ए बी में होते हैं तो ये होता है 2b इक्वल टू a प्लस c। पता है ये यहाँ पे कंडीशन नहीं। हाँ मिडिल टर्म का डबल, फर्स्ट और थर्ड में। तो इन टर्म में क्या है कि तुम a प्लस c बना लो क्वेश्चन में, और a प्लस c की जगह 2b रख दो, a प्लस c की जगह 2b रख दो। तो यहाँ a है यहाँ c है, जो कंडीशन होती है उसी से तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ a है यहाँ c है, तो a प्लस c कैसे बनेगा? नहीं जैसे इसमें जैसे रो को प्लस कर सकते हैं ना, रो को, ये है r1 ये r3 है, तो r1 को चेंज करना है r1 प्लस r3 से, r1 को चेंज करना है r1 प्लस r3 से, तो वो हो जाएगा x plus 1 plus x plus 3। ये समझ गए क्यों करना है सब? हाँ वो ट्रिक फॉलो हो रहा है ना, a प्लस c बनाने के लिए तो ये इसमें प्लस होगा, तो ये वो मतलब प्लस ही होता है, फिर मतलब पूरी रो प्लस होगी। जैसे a प्लस a करके आगे जाएंगे तो 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 और 2x plus a plus c और 2x प्लस a plus c, a प्लस c, x प्लस 2, x प्लस 3 और x plus b, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3। अब क्या करें बताओ? अब b नहीं हमने ये क्यों बनाया था? ये इसलिए बनाया था a प्लस c की वैल्यू फिर 2 की रख 2 सकते भी हैं रख सकते बस। तो यहाँ 2 की रख के और 2 कॉमन लेना पूरे क्वेश्चन, 2 कॉमन ले सकते हैं, करना ही अपने आप करो। हो जाएगा x plus 2। यहाँ ये 2 कॉमन लेके अपने आप करो, ये 2 की, अब पूरी रो में 2 है ना, जी तो 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं यहाँ। सर आपने अभी एक ट्रिक बताई थी, जब 2 कॉलम सिमिलर हो जाए तब 0 होता है, तो ऐसे ही अगर 2 रो सिमिलर हो रही है तो भी 0 होता है। बस अगर इसमें 2 रो सिमिलर हो रही है तो हाँ ये 2 कॉमन लेंगे, ये और ये सेम हाँ तो ये हो जाएगी x होगी plus 2, x plus 3 and x plus b, और सिमिलर इज अ सेकंड, तो इस केस में भी 0 आंसर आता है। अब हम ये कह रहे थे ना ट्राई टू मेक 0, वो समझाना चाह रहे हैं, तो आगे सकते हैं। जी आ गया। इसमें हमने 0 नहीं बनाया, मतलब जो हेडिंग जो डाली थी ना वो, लेकिन वो कर सकते थे उससे। देखो ये इधर ले लो, a प्लस सी माइनस 2b इक्वल टू 0, जी तो ये 0 बना के भी हो सकता है। जैसे a वाली वैल्यू, मतलब ये ऐसा करो, जैसे अब हम यहाँ से समझो 0 बनाने वाला मेथड, r1 को चेंज कर दे r1 प्लस r2 माइनस नहीं r1 प्लस r3 माइनस 2r2। देखो r1 प्लस r3 और माइनस 2 यहाँ पे ना, जी 2 इंटू r2। तो अगर हम ऐसे चेंज कर देते ना r1 को, तो r1 में तीनों में एक जगह 0 बनाया है तुमने यहाँ, ABC तो इसी में ही है, तो अब ये तीनों 0 हो जाएंगे। तुम एक जगह 0 बना लो, एक कोई भी तो रो में या फिर कॉलम, हाँ तो पूरी रो में अपने आप 0 बन जाएगा। जो हम समझाना चाह रहे थे ट्राई टू मेक 0, ट्राई टू मेक
0। तो एक ये भी ट्रिक है डिटर्मिनेंट्स की। और देखते हैं कोई क्वेश्चन अलग सा हो। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीशन में आएंगे। ये तो मैं इजी लग रहा है कि वो ट्रिक पता चल गई, और नहीं पता चलती तो यही हार्ड है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी 5 मिनट। मिटा दें? हाँ मिटा दीजिए सर। सर एक चीज पूछूं मैं, ये फंडामेंटल अर्थमेटिक में क्या आता है? ये टॉपिक है एक, मतलब जो मेरा एग्जाम है ICAR वाला उसका सिलेबस है, इसमें मैथमेटिक का है फंडामेंटल अर्थमेटिक। इसमें वो आती है अर्थमेटिक, आती है एक्सप्रेस है, ये सब एल्जेब्रा जिसे बोलते हैं हम लोग। हाँ है इसमें, तभी तो मैंने बोला था ना ये इस एग्जाम में सारी चीजें आ रही है, तो कुछ दिनों से पढ़ के लेना है। मैट्रिक में भी क्वेश्चंस, हाँ 10th बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें 10th की जितनी भी मैथ मैंने पढ़ा है वो आएगा 10th में जो पढ़ा है। ये तो तुम मालूम करवा दो। सर 5 का एग्जाम है, अभी आने वाला है, कल परसों कहाँ से इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? नहीं, एक हमारा बैच चलता है उसमें डेढ़ महीने में पूरा हो जाता है। 3 महीना तो है ही सर। आगे नहीं आएगा किसी को? आगे सर आएगा तो मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगी, नंबर तो मैंने आपका ले ही लिया है। ये मैट्रिक्स है, हाँ ये मैट्रिक्स है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। तुम्हारे साथ क्या और भी है? मेरे साथ के सर है तो है, बट सबकी स्ट्रीम अलग अलग है। नहीं तो जीएस वगैरह ये तो सब तो पढ़नी होगी। हाँ ये सबको पढ़नी है, लेकिन उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं यहाँ पर भी वैसे ही करवा दो। हाँ वैसे वो लोग कौटिल्य में पढ़ रहे हैं सर। अच्छा। उन लोगों का तो बहुत बेस SI का है, किसी का कोई IAS की प्रिपरेशन जो भी बेसिक क्लियर कर रहा है अपना। ये पूछा है कि जो डिटर्मिनेंट है ये तो मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट चेक कर दो, इसकी वैल्यू होगी 0 या इसकी वैल्यू होगी, नहीं ये को नहीं क्वेश्चन थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू सर हम 90 रख सकते हैं या फिर? हाँ 90 रख सकते हैं, आगे लेकिन इसमें पहले ऑप्शन देखो, एक मिनट पहले ऑप्शन भी देखते हैं, मतलब ये नहीं है हर क्वेश्चन को पहले देखो। अब ये आ गया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में होगी, ऐसे नहीं आ रहा कि 0 है बाकी 1 2 3 नहीं आ रहा, मतलब इस इंटरवल में होगी, इसके बीच में आएगी। तो ये अलग क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 2 से 4 के बीच में। सी ऑप्शन ये है, ये होगी 2 से 4 के बीच में। देखो अब ये अलग हट नहीं लग रहे तुम्हारे ऑप्शन, जैसे 0 लिखा होता है 1 2 तो 0 वाला होता है। अब ये जैसे 2 से 4 के बीच में लाई करेंगे, चलो इसे फ्लेक्स से बताते हैं। इसे इसके लिए -2 से इनफाइनाइट के बीच में होगी। नहीं -2 से इनफाइनाइट के बीच में ये होती है ना नंबर लाइन, इनफाइनाइट पे ओपन लगता है हमेशा। ये है ना, जैसे ये होता है -∞, ये होता है +∞। यहाँ -2 कहीं भी हो बीच में, यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये ऑप्शन ये है। चलो एक बार हम तुम ऐसा करो, थीटा की वैल्यू 90 रख के देखना। वही कह रही थी कि अगर हम 180 रखेंगे तो उसके इसमें इनफाइनाइट बन जाएगा। साइन 90 वाला होता है ना? हाँ जी सर।
हेलो, हाँ जल्दी क्लास बस 2-3 मिनट की है। स्टूडेंट है हम्म, ठीक। मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा, ठीक है सर। तो साइन 91 होता है ना, जी सर। तो रख के देखना, जी सर। साइन 91 हो जाएगा। हाँ इसकी जगह मैं लिख देना माइनस ऐसे रहेगा, ये बनोगे। अब इसकी वैल्यू निकालना, ये आएगा 1 और +1 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होता जी है। जी माइनस माइनस -1 के साथ क्या आएगा, -1 और +1 0 हो जाएगा, और ये 1 के साथ क्या आएगा 1 1। तो ये वैल्यू थोड़ा है, आंसर 2 आ रहा है। नहीं थोड़ा है, ये आपका मिडिल वाला 0 कैसे हो गया, -1 × ये तो 1। -1 इसके साथ में आएगा -1, और इसका कमेंट है कि माइनस बीच में होता है ना, हाँ तो वो माइनस 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 प्लस, होगा, ठीक ठीक -1 ये +1 होता है। ये मिस्टेक हो गई थी, पूरी आ रहा है। अब 4 तो देखो ये ऑप्शन तो खत्म, इसमें क्या वैल्यू 0 आएगी, जी 0 तो आने की, जी। ये भी खत्म। 0 से इनफाइनाइट तक तो हो सकता है ना, क्योंकि 4 तो इसके बीच में आ रहा होगा। नहीं माइनस, अच्छा माइनस इनफाइनाइट है तो यानी कि नेगेटिव के लेगा ये सारे। हाँ माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में का है, तो इसमें 4 नहीं आता, 4 तो इधर आएगा। ठीक है सर। ये खत्म। जी अब ये आ रही है 4 आ रही है ना इसमें, जी आ सकते और 4 इसमें भी है। हाँ जी, तो फिर दोनों में से कौन सा? अब हाँ, अब तुम एक बार थीटा = 30 रखते हो और सॉल्व कर लेना, तो दोनों में से एक ही आएगा। अब दो तो ऑप्शन खत्म हो गए, जी जैसे KBC में 50-50 होता है, हाँ। तो वो तो खत्म हो गए। अब उसके बाद एक बार 30 रख लेना, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 हाँ तो 1/2 से और सॉल्व कर लेना, तो एक ही ऑप्शन आएगा। अच्छा मतलब इसमें वैल्यू नहीं आती, इसमें आएगी। वैसे भी एक ट्रिक और है, क्या सर? जैसे sin थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, के बीच में और स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में। हाँ नहीं स्क्वायर करते हैं तो अगर इनके बीच में 0 होते हैं, 0 करते हैं ना, इधर 0 का स्क्वायर करके जो ज्यादा हो वो लिखते हैं। जैसे तुम्हें स्क्वायर करना हो, ये तो बताया, इसलिए तो इसके बीच में तुम्हें स्क्वायर करना हो, क्योंकि तुम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे sin स्क्वायर थीटा बनेगा इसमें, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो। क्योंकि देखो ऐसे आएगा जैसे 1, तो ये भी -1, फिर sin थीटा आएगा, फिर ब्रैकेट में ये आएगा, ये देखो sin तो बाहर आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो इनके बीच में 0 है, तो इधर तो 0 लिख देते हैं, और इन दोनों में से जो दोनों का स्क्वायर करके जो ज्यादा है वो इधर लिखते हैं, लेकिन दोनों से 1 ही आ रहा है। तो जैसे sin होता है ना, या sin स्क्वायर थीटा, तो ऐसे आता है, इससे इसके बीच में इनफाइनाइट नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, 2 और 4 मतलब ऐसे नहीं आता इनफाइनाइट। जैसे हमने पहला करा 2 ऑप्शन बचे, पहला ये कर दिया, 2 ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन साइन में कभी इनफाइनाइट नहीं आता, फाइनाइट वैल्यू होगी इधर उधर। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया यही होगा सी। तो ये तो हम सारे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अगर हमें वैल्यूज लर्न हो तो हाँ यही तो होता है, यही तो होता है। जैसे इनफाइनाइट आ रहा है तो वो तो किसी केस में बन ही नहीं सकता। और देखो तुम अगर ये पता होगा ना, सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेना, तो तुम्हें पता है sin स्क्वायर थीटा आएगा, वो तो निकाल लोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो दोनों तरफ फाइनाइट है, वही आंसर होगा। अब ये तो ऐसा है नहीं, इंटरवल तो है नहीं कि यहाँ से आता और आएगा ऐसा आंसर, अगर तुम्हें पता हो तो दोनों तरफ फाइनाइट हो, तो यहाँ से पता चलता है दोनों तरफ फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वाले निकल जाएंगे। तो ये भी एक यही तो होता है कि कितनी जल्दी बेसिक क्लियर होगा तो सही कर सकते हैं, बाकी इसमें ट्रिक बनती चले जाएगी। हाँ देखो आज कितनी बता दी इसमें सर 5-6 ट्रिक तो मैंने कर ली। एक तो 2 कॉलम अगर सिमिलर हो तो 0 होगा, 2 रो सिमिलर हो तो 0 होगा, डायगोनल अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 कॉलम या 1 रो 0 हो तो 0 होगा, इतने सारे तो मैंने पढ़ ली।
वहीं आ रही है। ये एक क्लास पढ़ाऊंगी, दूसरी क्लास ये कर दीजिएगा कहाँ से ये भी कुछ नहीं, सब बंद करो, बस हो गया।